तो बच्चों आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि पत्रक 59 के बारे में, जो कि आपको 31 मार्च को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये क्लास 6th 7th 8th तीनों के लिए। विषय में आप फटाफट लिखो, हिंदी की कॉपी में लिखना। तो पहले पढ़ते हैं स्टोरी, समझते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो स्टोरी का नाम है एंड्रोक्लीज और शेर। इटली रोम की लोक कथा है, पॉपुलर है। तो देखो पहले भी आपने पढ़ा होगा, तो फिर से एक बार देखते हैं, सुनो ध्यान से। पुराने समय में यूरोप में धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। दास का मतलब नौकर, गुलाम। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। ऐसे ही एक दास का नाम एंड्रोक्लीज था। एंड्रोक्लीज का स्वामी अपने दासों के साथ पशुवत व्यवहार करता था, मतलब जानवरों जैसा व्यवहार करता था, जैसे लोग जानवरों के साथ करते हैं। उनसे बहुत काम लिया करता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था, मतलब काम ज़्यादा करवाता था, फिर भी खाना नहीं देता था। एंड्रोक्लीज को भी दिन रात यातना सहनी पड़ती थी। एक दिन यातनाओं से तंग आकर वह चुपके से भाग गया। कौन? एंड्रोक्लीज। वह जंगल की पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लगा। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसने सामने से आते हुए एक शेर को देखा। किसने? एंड्रोक्लीज ने। एंड्रोक्लीज डर गया। वह शेर से दूर भागना चाहता था, परंतु उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिला। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंड्रोक्लीज को कुछ इशारा कर रहा था। कौन? वो शेर। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या होता है। एंड्रोक्लीज का भय दूर हो गया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ था। उसने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया। शेर को आराम मिला। उसने एंड्रोक्लीज को कोई हानि नहीं पहुंचाई, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया। शेर और एंड्रोक्लीज गुफा में एक साथ रहने लगे। इधर एंड्रोक्लीज को खोजने के लिए स्वामी के सिपाही जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने एंड्रोक्लीज को गिरफ्तार कर लिया और अपने स्वामी के पास ले आए। किसको? एंड्रोक्लीज को। स्वामी ने उसे कारावास में डालने तथा एक मास बाद, मतलब 1 महीने बाद भूखे शेर के पिंजरे में डाल देने का हुक्म दिया। किसको? एंड्रोक्लीज को। ठीक है ना, कि उसके साथ ऐसा बर्ताव करो। आगे क्या होता है। नियत तिथि को स्वामी ने दरबार लगाया। एंड्रोक्लीज को कारावास से निकालकर भूखे शेर के बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया। भूखा शेर लपका, परंतु एंड्रोक्लीज को देखते ही वे शांत पड़ गया। एंड्रोक्लीज के पास आकर वह उसके सामने बैठ गया। कौन? भूखा शेर। उपस्थित जन समूह ये दृश्य देखकर चकित रह गए। वास्तविकता ये थी कि वह वही शेर था जिसके पंजे से एंड्रोक्लीज ने कांटा निकाला था। शेर एंड्रोक्लीज को पहचान गया था। एंड्रोक्लीज ने तब स्वामी को पूरी घटना बतलाई। ये सुनकर सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की कि एंड्रोक्लीज को दासता के बंधन से मुक्त कर दें। स्वामी ने लोगों की बात मान ली। उसने एंड्रोक्लीज को ढेर सारा धन देते हुए कहा, एंड्रोक्लीज आज से तुम स्वतंत्र हो। किसने लिखा था इसको? सौजन्य डॉक्टर अनीता पंडा। ठीक है ना। तो अब 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं और इनके आंसर। पहला क्वेश्चन, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो क्वेश्चन 1 यहाँ से लिखो, आंसर 1 देखो पहले। तो आंसर नंबर 1 में लिखोगे पहला वर्ड उपयुक्त, मतलब अनुकूल या उचित। हुक्म का मतलब आदेश। दास का मतलब नौकर। स्वामी का मतलब मालिक। स्वतंत्र का मतलब आज़ाद। ये 5 वर्ड मैंने लिखा है। आपको अगर कोई शब्द कठिन लग रहा है तो अभी कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आंसर 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस कहानी के आधार पर बताइए कि हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो क्वेश्चन 2 यहाँ से लिखो, आंसर नंबर 2 देखो। आंसर नंबर 2 है, हमें पशुओं के प्रति आदर व्यवहार रखना चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनके दुख दर्द को अपने जैसा समझना चाहिए तथा अपने जैसा ही उनकी देख रेख करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें और भी लाइन आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मनुष्य द्वारा मनुष्यों को दास या गुलाम बनाना उचित है या अनुचित अथवा अनुचित।
इस संदर्भ में 5 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। इस संदर्भ में 5 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। और दूसरी बात, सबसे पहले इसका आंसर देते हैं, मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास या गुलाम बनाना उचित है अथवा अनुचित। तो देखो इसका आंसर नंबर 3, क्वेश्चन 3 यहाँ से आप लिख लो पूरा। आंसर नंबर 3 देखो, ठीक है। आंसर नंबर 3, मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास बनाना अनुचित है, मतलब उचित नहीं है। आज़ादी सबको प्रिय होती है, हमें सबकी स्वतंत्रता की कदर करनी चाहिए। गुलाम बनाने का आशय उनकी आज़ादी को छीनना है। हमें वैसा ही व्यवहार सबसे करना चाहिए जैसा हम सबसे अपने लिए चाहते हैं। हमें किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। तो ये पूरा आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये आप पूरा ऐसे लिख लो। और ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने टोटल 6 पॉइंट लिख दिया है, 6 पॉइंट लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा 1, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा। या पॉइंट मत लिखो, ऐसे ही डायरेक्ट लिख लो पूरा, ठीक है ना। क्लियर है। नंबर 1 नहीं लिख पाया तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।